नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फ्री राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटी के क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस सेट पेपर लेटेस्ट एग्जाम पर बेस्ड है, फ्री वीडियो है। मैं पूरा एक बार पढ़ाने के बाद दोबारा रिवाइज भी कराऊंगा आपके लिए वीडियो तुरंत के तुरंत। तो आप पूरा वीडियो देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। और रोज सुबह 8 बजे से आप पॉलिटी पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री लाइव क्लास होती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था इनमें से? राइट आंसर क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य थे, साहित्यकार भी थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संसद में कुल 45 स्थायी समितियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ये ऑस्टिन ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑस्टिन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहा है इनमें से? तो लगातार 2 कार्यकाल रहे इनके, राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर डी, लगातार 2 कार्यकाल के कारण सबसे लंबे समय के राष्ट्रपति पद पर ये रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदैव कहां पर लाया जाता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है तो लोकसभा में ही उसके लिए लेकर आया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद वहीं पर बैठती है, इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राइट आंसर क्या है? तो राष्ट्रपति इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का विघटन कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा में अपने सभी कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लोकसभा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के लिए सेवानिवृत्ति आयु कितनी रखी गई है? तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए सेवानिवृत्ति की आयु जो है कोई भी आयु नहीं है इनमें से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो नागेंद्र सिंह जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल साहब करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या है? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो हैं जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर जेबी कृपलानी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत के परीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर क्या है? तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग एक किस प्रकार की संस्था या निकाय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
भारत का निर्वाचन आयोग एक प्रकार से संवैधानिक निकाय है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है? राइट आंसर क्या है? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन जो है ये कौन करता है? परिसीमन आयोग। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सही उत्तर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? राइट आंसर क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस समिति के सदस्य राज्यसभा के नहीं लिए जाते हैं? तो राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं कौन से सदस्य, कौन सी समिति के होते हैं? तो ये प्राक्कलन समिति। इनमें से किस समिति के सदस्य राज्यसभा के नहीं लिए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति के नहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का ही अध्यक्ष होता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जो विशेषाधिकार समिति होती है उसका पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्मचक्र जो है, धर्मचक्र का रंग कैसा है? तो धर्मचक्र जो है वह गहरे नीले रंग का है, सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? राइट आंसर क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया जाता था? तो पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लगभग 14 राष्ट्रीय दलों को, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो यहाँ पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है इसकी आधिकारिकता जो है सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाक मतदान का अन्य नाम क्या कहलाता है? तो डाक के द्वारा किया जाने वाला मतदान प्रति पुरुष मतदान कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1200 क्वेश्चंस की पॉलिटी की एमसीक्यू पैटर्न की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे 1200 क्वेश्चंस की एमसीक्यू पैटर्न में पीडीएफ पॉलिटी की। चलिए मैं अब आपका रिवीजन करा देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न था हमारा, कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है? तो ये कार्य सलाहकार समिति होती है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी राज्यसभा के जो है सदस्य थे और साहित्यकार थे। संसद में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो लगभग 45 समितियां संसद में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में परिभाषा मिलती है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? तो ऑस्टिन ने ये बात कही थी। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर कौन रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदैव कहां लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या रखी गई है? तो प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी थे। निम्न में से कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, जेवी कृपलानी थे। भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। निम्न में से भारत का निर्वाचन आयोग कैसी संस्था या निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी भाषा है। किस समिति के सदस्य राज्यसभा के नहीं लिए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो विशेषाधिकार समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्मचक्र का रंग क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्मचक्र का रंग गहरा नीला है। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाते हैं? तो किसी भी सदन में ला सकते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था? तो 14 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। इनमें से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो गुवाहाटी सही उत्तर हो जाएगा। डाक मतदान को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे प्रति पुरुष मतदान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आपका पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट पेपर। वीडियो को अच्छा लगा होगा आपके लिए, उम्मीद करता हूं। तो क्वेश्चंस आपसे तो बन ही रहे होंगे। अगर आप 1200 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हो एमसीक्यू पैटर्न में तो कमेंट करो, हम आपके लिए लिंक शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक जरूर करिएगा अगर पूरा वीडियो देखा है, और सब्सक्राइब कर लेना रोज अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं आप तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।